जल्दी से इस मूर्ति को समुद्र में फेंक दो, वरना आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह खौफनाक चीख गूंजी थी समुद्र के बीचों बीच फंसे एक डच जहाज पर, और यह रूह कपा देने वाली कहानी जुड़ी है तमिलनाडु में मौजूद भगवान कार्तिकेय के सबसे चमत्कारिक तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर से। बात 17वीं सदी की है, जब विदेशी आक्रमणकारियों ने समुद्र के रास्ते भारत पर हमला किया। डच लुटेरों ने इस तटीय इलाके और पवित्र मंदिर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस मंदिर को तोपों से उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंदिर की बनावट और भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि तोप के भयानक हमले भी इस मंदिर का बाल बांका नहीं कर सके। जब मदुरई के राजा ने इन लुटेरों के खात्मा करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की, तो डच सैनिक खौफ से कांप उठे और भागने लगे। लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक बहुत नीच हरकत की थी। उन्होंने मंदिर का खजाना लूटा और भगवान नटराज तथा भगवान मुरुगन की पंचलोह से बनी अति दुर्लभ मूर्ति चुरा ली। उन्हें लगा कि यह मूर्ति ठोस सोने की बनी है, और वे उस मूर्ति को जहाज में लादकर श्रीलंका की तरफ भाग निकले। लेकिन समुद्र में कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक भगवान मुरुगन का प्रलयंकारी क्रोध जाग उठा। शांत समुद्र में एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उस भारी जहाज को तिनके की तरह हवा में उछाल दिया। उन लुटेरों को तुरंत आभास हो गया कि यह विनाश उसी देवता का क्रोध है जिसे वे चुरा कर लाए हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से उस मूर्ति को गहरे समुद्र में फेंक दिया, और मूर्ति के पानी में गिरते ही वह विनाशकारी तूफान पल भर में शांत हो गया। कई सालों तक मंदिर सूना पड़ा रहा। भगवान का विग्रह अपने स्थान पर नहीं था। तब एक दिन भगवान मुरुगन अपने परम भक्त रामलयप्पा पिल्लई के सपने में आए। भगवान ने कहा कि मैं समुद्र की गहराई में मौजूद हूं। जहां तुम्हें समुद्र की लहरों पर एक नींबू तैरता हुआ दिखे और ठीक उसके ऊपर आसमान में भगवान का वाहन गरुड़ उड़ता हुआ दिखे, समझ लेना कि समुद्र के ठीक नीचे मेरी मूर्ति मौजूद है। अगले दिन वह भक्त कुछ मछुआरों को लेकर नाव से उस अथाह समुद्र में निकल पड़ा, और सच में मीलों दूर उन्हें आसमान में गरुड़ देवता मंडराते दिखे, और ठीक उनके नीचे लहरों पर एक नींबू तैर रहा था। नाविकों ने तुरंत समुद्र में छलांग लगाई और भगवान की उस अलौकिक मूर्ति को वापस बाहर निकाल लाए। मूर्ति को फिर से मंदिर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया। आज भी आप तिरुचेंदूर मंदिर में उस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। 4 साल तक समुद्र के खारे पानी में रहने के कारण मूर्ति के चेहरे पर पड़े नमक के निशान आज भी उस सत्य की गवाही देते हैं। और इस मंदिर के चमत्कार यही खत्म नहीं होते। साल 2004 में जब विनाशकारी सुनामी आई थी, तो देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन यह भगवान का साक्षात चमत्कार ही था कि उस दिन समुद्र के भयंकर तूफान का पानी मंदिर की ओर तो बढ़ा, लेकिन पानी के अंदर को ऐसा छुआ मानो स्वयं समुद्र देव भगवान कार्तिकेय को प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर को छूकर समुद्र देव शांति से वापस लौट गए, और उस दिन करोड़ों लोगों की जान बच गई। अगर आप भी भगवान कार्तिकेय के इस अकल्पनीय चमत्कार को नमन करते हैं, तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मुरुगन लिखें। जय कार्तिक भगवान की। मित्रों, मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आशा करता हूं कि मेरी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यह कहानी वैदिक स्टोरीज बाय घनश्याम पांडे चैनल से प्रस्तुत की जा रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहें, ताकि हम आपको नई नई कहानियां सुनाते रहें।